तो प्रारंभ होता है सुबह से, ब्रह्म मुहूर्त से। तो प्रतिदिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब ये ब्रह्म मुहूर्त कौन से समय को कहते हैं, क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो दिन का जो प्रारंभ होता है हमारा सुबह से होता है। तो सुबह से लेकर के रात तक, जब तक हम सो नहीं जाते तब तक हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार के आचरण और चर्या को धारण कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम क्या है अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाए। साथ ही साथ जो है वैदिक मान्यताओं को भी हम संस्कारों को भी हम जो है सुरक्षित रख सके, और अपने नित्य प्रतिदिन के जो कर्म हैं उनको भी करते हुए इन वैदिक मान्यताओं को भी स्थापित कर सके, अपने बच्चों को भी संस्कारित कर सके इन मान्यताओं के द्वारा, इन इस प्रकार के आचरणों के द्वारा। तो चलिए, प्रथम जो हम प्रारंभ जो करते हैं, हम हमारा जो आरंभ होता है, दिन होता है, सुबह का समय होता है। तो प्रतिदिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? रात्रि के अंतिम जो प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। रात्रि के चार प्रहर प्रहर होते हैं। तो जो 12 घंटे का समय होता है उसको हम चार भागों में डिवाइड करते, तीन तीन घंटे का। तो अंतिम जो प्रहर होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और दिन काल और परिस्थिति के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। जैसे ठंडी के समय को होता है, दिन छोटा होता है, तो उस प्रकार से जो है आगे पीछे होता रहता है। तो एग्जैक्ट कोई निश्चित समय नहीं है। फिर भी 4 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो 3 से लेकर के 6 बजे का जो समय होता है, अंतिम प्रहर होता है रात का। तो अंतिम प्रहर में सूर्य उदय से पहले उठ जाना ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय हमें उठ जाना चाहिए। और हमारे जीवन में हमारे शारीरिक जितनी भी समस्याएं हैं, हम जितने भी प्रकार के रोग हमारे जीवन में हैं, इसी कारण से है। पहला जो हम काम ये नहीं करते कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। इसको कहा गया है, जितने चार जो मुहूर्त है, इसी रात का जो 4 मुहूर्त है, उसमें जो अंतिम जो मुहूर्त है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म का मुहूर्त, मतलब उस समय जो होता है ईश्वर का समय होता है। वो जो समय होता है ईश्वर का समय होता है। उस समय ईश्वरीय कार्य करने का समय होता है। उस समय जो जागता है वो परम तत्व को प्राप्त करता है, वो निरोगी बनता है। उसके बल, सौंदर्य, विद्या, बुद्धि में, वो स्वास्थ्य में जो है वो लाभ प्राप्त करता है ना। तो हम सबसे पहला कार्य नहीं करते, हम जो प्रकृति के नियम है उसके अनुसार नहीं चलते, प्रकृति के पहले नियम को ही हम तोड़ देते हैं। ये सबसे पहला जो नियम है ब्रह्म मुहूर्त का उठने का समय, जो हमारा निश्चित होना चाहिए मनुष्य का। और हम आजकल अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी नहीं देते, उनको बताते भी नहीं ये जो समय होता है कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये शास्त्र जो है हमें यही निर्देश देते हैं, वेद हमें यही उपदेश देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही मनुष्य को उठ जाना चाहिए। और अगर वो सूर्य उदय से पहले अगर नहीं उठता है, मनुष्य को उपदेश करते हैं वेद, तो मैं क्या करता हूँ, उसके सारे तेज को हरण कर लेता हूँ। मनुष्य को जो भी मैंने तेज दिया है, शक्ति दिया है, बल दिया है, बुद्धि दिया है, स्वास्थ्य दिया है, सब मैं हरण कर लेता हूँ। मैं उसी प्रकार से उसको आ, उससे निकाल लेता हूँ, उससे छीन लेता हूँ। तो आगे देखेंगे उसको भी। तो ब्रह्म मुहूर्त की महिमा इतनी महान है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास हमें करना चाहिए। 4 से 5 बजे के बीच, जब तक सूर्य की किरणें जो है आपको टच ना करे, उससे पहले हमें उठ जाना ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म का अर्थ परम तत्वतः परमात्मा है। ब्रह्म शब्द से हम यही समझते हैं कि परम तत्व और परमात्मा की बात हो रही है। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात 4 से 5:30 बजे के बीच, ये कोई समय निश्चित नहीं है। सूर्य उदय का समय और सूर्यास्त का समय जो होता है चेंज होता रहता है हमारे ऋतुओं के अनुसार। तो उसी के अनुसार जो है ये है, 4 से 5 बजे का समय आप जो है यहाँ पर धारण कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ये जो समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसी समय उठ जाना चाहिए, पहला कार्य उसको करना चाहिए। और अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक उसके दिनचर्या को ऐसे सेट करना पड़ेगा कि अगर मैं 4 बजे उठ रहा हूँ या 5 बजे उठ रहा हूँ तो मुझे जल्दी सोना भी पड़ेगा, नहीं तो ये जो है क्रिया संभव नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का या निद्रा का पुण्य क्षयकारिणी। तो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा जो होती है पुण्य का नाश करने वाली होती है, ये शास्त्रों का कहना है। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वो सभी प्रकार के जो पुण्य उसने कमाए हैं वो नष्ट हो जाते हैं उसके। ठीक, तो इस प्रकार के शास्त्रों का जो है उपदेश है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति के साथ क्या संबंध है, इसको जानने का प्रयास करते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी सब जाग जाते हैं। देखना आप, इस समय जो है पशु पक्षी सब जो है कलरव करने प्रारंभ कर देते हैं। कहीं पर मुर्गा बाग देना प्रारंभ कर देता है, कहीं पक्षियों की चिक चिक करना प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो इस समय पशु पक्षी जागते हैं। तो प्रकृति के साथ सीधा सीधा जो है डायरेक्ट जो है संबंध है। इसका मधुर कलरव शुरू हो जाता है पशु पक्षियों का। कमल का फूल भी इस समय खिल उठता है, मुर्गे बाग देने प्रारंभ कर देते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाता है। प्रकृति, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति भी जाग जाग जाती है इस समय। परंतु मनुष्य जो है आजकल इस समय सोता रहता है, और 9 बजे 10 बजे तक भी सोते हैं, ऐसे मनुष्य भी है। यह प्रतीक है कि उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। तो इस प्रकार से प्रकृति, देखना बच्चे भी जो दूध वाले बच्चे होते हैं, 1-2 वर्ष के बच्चे होते हैं, उससे भी छोटे बच्चे होते हैं, देखना ब्रह्म मुहूर्त में ही वो जाग जाते हैं। इससे हमें ये सूचना मिलती है, इंगित मिलता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। तो ब्रह्म हमें यही उपदेश कर रहे हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति उस समय जाग जाती है, वहां चैतन्य अवस्था में आ जाती है। और वो जो समय होता है, कोई भी कार्य करने के लिए, जो भी कार्य आप उस समय करेंगे, वो उसका प्रभाव सबसे अधिक हमारे शरीर पर होता है। सबसे अधिक पॉजिटिव प्रभाव उस समय होता है। तो उस समय का जो भी कार्य होता है, उस समय का जो भी हमारे आचरण होते हैं, जो भी हमारे व्यवहार होते हैं, वो जो होते हैं मल्टीप्लाई होकर के हमारे ऊपर जो है उसका प्रभाव छूटता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति से इसका संबंध है सीधा सीधा। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य भी कहा गया है। यहाँ जो वायु होती है सबसे शुद्ध वायु होती है इस समय की, तो ये अमृत तुल्य होती है। इसके अलावा यहाँ समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है। क्योंकि इस समय जो होता है, देखिए आप जागते रहते हैं, संपूर्ण सृष्टि जो होता है वो सोती हुई रहती है। तो ये जो समय होता है, ये समय आपको कभी नहीं मिलता दिन भर में। क्योंकि ईश्वर की उपासना के लिए हमें ऐसा नितांत एकांत की आवश्यकता होती है जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये जो समय होता है, इस समय सबसे अधिक जो है शांत का समय होता है, शांति का समय होता है। सर्वोत्तम होता है अध्ययन स्वाध्याय के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए। इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है कि ईश्वर के अगर सानिध्य में जाना है, ईश्वर की उपासना करना है, तो यहाँ जो मुहूर्त है सबसे उत्तम होता है। बाकी दिन में जितने भी आप समय आप कर लीजिए, सबसे उत्तम समय यही होता है। क्योंकि रात को आराम करने के पश्चात सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति और ताजगी बनी। तो कुछ समय ये क्या करें हम, अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है तो ठीक है, नहीं उठता है तो ट्रेनिंग करे अपने आप को, अभ्यास में लाए, और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे प्रथम जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाए कि 4 से 5 बजे के बीच जो है हम उठने का प्रयास करें। कुछ दिन हमें जो है यहाँ पर समस्या उत्पन्न होंगी, क्योंकि हमारा एक ट्रेनिंग पड़ा हुआ है, अभ्यास पड़ा हुआ है, संस्कार बन चुके हैं। उसको तोड़ने के लिए 1-2 दिन का समय नहीं, कम से कम सप्ताह 15 दिन का हमें एक माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, मन को ट्रेन करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये आप कर देंगे तो उसके बाद जो है मन को ही अच्छा लगने लग जाएगा ये काम। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। अब देखिए वेदों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, इस मंत्र में कहा गया है कि अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते। जो बुद्धिमान होते हैं, ये जो समय होता है वो व्यर्थ नहीं गवाते हैं। अब देखिए, व्यर्थ नहीं गवाने की बात हो रही है, मतलब ये ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास एक निश्चित समय लेकर के आप आए हैं इस स्थिति में। ऐसा नहीं है आपने पूरा अनलिमिटेड समय आपके पास, जो मर्जी वो करते रहे, आपके पास समय कभी समाप्त नहीं होने वाला। यहाँ पर बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, जो इसको जानता है, वो इसका जो है कभी व्यर्थ नहीं होने देता। क्योंकि ये जो समय है बहुत ही निश्चित, हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु भी निश्चित है, एक दिन हो जाने वाला है। आज के समय में 70 वर्ष का समय मान लीजिए मैक्सिमम हम जीते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये एक एक दिन हम जब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना है, उसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। ईश्वर को जानने के लिए ये जीवन कम पड़ जाते हैं। तो जितना भी समय हमें मिला हुआ है, तो उसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं? सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जिससे हम अपने आयु को भी वृद्धि कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे शरीर पर होगा। आयु वृद्धि कैसे होती है? जब हम वेदों के अनुसार चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे, उसी के अनुसार आचार विचारों को धारण करेंगे, तो हमारी आयु भी वृद्धि होगी। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में नहीं आएंगे, तो इससे आयु भी वृद्धि होगी। तो इसलिए जो विद्वान होते हैं, जो जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का वास्तव में कितना महत्व है, वो इसको व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु भी। सामवेद क्या कहता है, देखिए, व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले स्वच्छ स्नान कर लेना चाहिए। इसके पश्चात ईश्वर की उपासना करनी चाहिए।
इस समय की शुद्ध एवं निर्मल हवा से स्वस्थ और संपत्ति की वृद्धि होती है। सूर्य उगने के बाद भी जो नहीं उठता, जागते हैं, उनका तेज नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्य के उठने से पहले, जागने से पहले हमें जागना चाहिए मनुष्य को। अन्यथा सूर्य जिस प्रकार से तेज प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार से जो है उसके तेज को मैं हरण कर लेता हूँ। तो सोचिए, सबसे प्रथम जो कार्य हमारे जीवन में होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जागना। सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को धन्यवाद करनी चाहिए कि ईश्वर, आपने हमें यहाँ बल दिया है, बुद्धि दिया है, सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है, धन दिया है, संपत्ति दिया है, हमें सारे ऐश्वर्य को दिया हुआ है ना। अपने भोग के लिए पूरा सृष्टि के जितने भी साधन है उनको दिया हुआ है, तो उनकी प्रार्थना करना, उनका धन्यवाद करना बनता है। तो सर्वप्रथम हमें उठ के ही बिस्तर में बैठ करके आप जो है क्या करें? वैदिक प्रार्थना का उच्चारण करें, उनको धन्यवाद दें, उनको नमन करें। जो हम करते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसका जो है हमें क्या करना चाहिए? नमन करना चाहिए, विनम्रता उनको प्रकट करनी चाहिए। और इस प्रार्थना का उच्चारण आप करें, ओम यो भूतंच भव्यंच सर्वम यशाद तिष्ठति सौर्यच्च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इसका अर्थ जान ले सबसे पहले। अर्थ जान करके उसी भाव के साथ जो है, जब आप सुबह उठते हैं, सर्वप्रथम जो है ईश्वर का धन्यवाद करें, उनकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करके ही जो बिस्तर को त्याग करें। सुखासन में बैठ करके हाथ जोड़ करके उनका चिंतन करें। चिंतन करने के पश्चात ही आप जो है बिस्तर को त्याग करके आगे के जो भी कार्य है उनको प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना, पहला हमें क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के पश्चात हमें क्या करना है? सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर को उपासना के लिए एक छोटा सा मंत्र हमें उच्चारण करना है, उनको नमन करना है इस प्रकार से। तो इसका अर्थ पहले जान करके फिर जो है इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो मन के भाव प्रकट होंगे। तो हम जिस भाव से जिसको पुकारते हैं, उसी प्रकार के जो है व्यवहार, आचार विचार हमारे अंदर भी आते हैं। मन के भाव भी उसी प्रकार से होते हैं, हम भी उसी प्रकार से बनने का प्रयास करते हैं। तो द्वितीय जो कार्य है, प्रथम कार्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। द्वितीय द्वितीय कार्य, उठते ही बिस्तर में बैठकर ही आप जो है ईश्वर की प्रार्थना करें, उनको नमन करें। उसके बाद जो है शरीर की शुद्धि आदि करें। मल त्याग, शरीर का शुद्धिकरण, दंत मंजन, स्नान आदि जो कार्य होते हैं, शरीर की शुद्धि, बाहरी शुद्धि का कार्य अभी करना है हमें। उसको करने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए? हाँ, यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मल त्याग अगर हम करते हैं तो प्रयास करें कि जो इंडियन जो सिस्टम होता है मल त्याग करने के लिए, है ना, लेट्रिन का जो सिस्टम होता है इंडियन वाला, उसका ही उपयोग करें। जो वेस्टर्न जो होता है उसका उपयोग ना करें। ये हमारे प्रकृति के विरुद्ध, वेस्टर्न जो कमोड होता है, तो उसका उपयोग कम से कम करें। और जितना हो सके हमारा जो इंडियन सिस्टम होता है, भारतीय जो है, उसका ही उपयोग करें। शारीरिक शुद्धिकरण जो है, जितने भी प्रकार के शरीर के शुद्धिकरण होते हैं, साबुन आदि होता है, शैम्पू आदि होते हैं जो हम लगाते हैं शरीर पर, उसका केमिकल का कम से कम उपयोग करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जल में जल में जो अणु होते हैं, जल के जो अणु होते हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए बहुत ही इनफ है, उससे अधिक हमें नहीं चाहिए। फिर भी हम क्या करते हैं, अपने शरीर पर क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के केमिकल आदि का हम लेपन करते हैं और उससे हम सोचते हैं कि शुद्ध करते हैं। ये क्या किया गया है? ये मान लीजिए 30-40 वर्ष पीछे चले जाइए, आपको कभी भी नहीं मिलेगा साबुन और शैम्पू। ये सब कभी नहीं मिलते हम हमें, क्योंकि वो केमिकल से बने, अभी अभी बनाए गए हैं। और वो बनाए ही इसलिए गए हैं कि वो अपना प्रोडक्ट बेच सके, है ना। उन्होंने प्रोडक्ट बनाया क्योंकि मार्केट का डिमांड नहीं था, हमारे डिमांड नहीं था, हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो बनाए, मार्केटिंग किए और हमारे माइंड में डाल दिया, और हम सोचते हैं कि इससे जो होता है झाग बनता है तो शरीर का शुद्धिकरण होता है। परंतु ये गलत है बिल्कुल भी। तो शरीर के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है कि अगर हम जल से ही करें तो पहला तो उससे शुद्ध हो जाता है। द्वितीय, आप जो है उबटन बना सकते हैं घर में, उबटन के द्वारा भी शुद्ध कर सकते हैं अपने शरीर को, जिसमें नीम के पत्ते का जो है पाउडर हो सकता है, हल्दी का पाउडर हो सकता है, चंदन का पाउडर हो सकता है, मुल्तानी मिट्टी होता है। तो इस प्रकार के कुछ चीजों को मिक्स करके आप जो है शरीर को शुद्ध कर सकते हैं इसके द्वारा। उसके बाद आप एक नींबू निचोड़ लीजिए, एक बाल्टी पानी में नींबू को निचोड़ लीजिए, उसी जल से आप शरीर का स्नान करें, उससे शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तो शरीर की शुद्धि के लिए विशेष कोई हमें अलग से एक खर्चा, हमारा एक पर्टिकुलर जो है वो करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। वैदिक शास्त्र के अनुसार शरीर केवल और केवल जल से शुद्ध हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। आप अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं कि जहां पर आप डेली का उपयोग कर रहे थे साबुन और आदि शैम्पू का, तो आप जहां पर कम से कम उपयोग करने का प्रारंभ करें, कम से कम उपयोग करें, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, ये शरीर पर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं।
दंत मंजन आदि स्नान आदि इस प्रकार से करें। दंत मंजन के लिए देखिए कभी भी आवश्यकता नहीं थी हमें कोलगेट या फिर जितने भी प्रकार के टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, ये सब की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी ये सब बड़े हुए हैं, जितना भी हमने इनका उपयोग करना प्रारंभ किया जब से, तब से हमारे दांतों की समस्या बढ़ चुकी है। तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक जो है प्राकृतिक जो भी चीजें उपलब्ध है हमारे आसपास, जैसे नीम की डाली से हम पहले दांत को मांज लेते थे, दांत को दांत सफाई कर लेते थे। बबूल के टहनी से कर देते थे, जाम की डेली से कर देते थे। ठीक है, तो हमको उसका उपयोग करना चाहिए। या फिर आप जो है किसी भी प्रकार का मंजन उपयोग कर लीजिए, जिसमें कमी केमिकल कम से कम हो। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम जो है प्राकृतिक जीवन आपको व्यतीत करना, कम से कम केमिकल जहां पर उपस्थित हो उन चीजों का उपयोग करें। प्राकृतिक जो भी चीजें हमें उपलब्ध हुआ है ईश्वर के द्वारा, नीम के टहनी का उपयोग कर लीजिए, जाम की टहनी का उपयोग कर लीजिए। अगर वो उपलब्ध नहीं तो कोई मंजन ऐसा हो जो उपलब्ध हो, जिसमें केमिकल बिल्कुल भी ना हो, जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा फिर या फिर कुछ लौंग आदि के द्वारा बना हुआ हो, ऐसे मंजन का उपयोग कर लीजिए। तो केमिकल से दूर रहने का प्रयास करें, ना भोजन में ना ही शरीर की शुद्धिकरण में। दूसरा, सुखासन में बैठकर ओम का जाप करें। अब जैसे शरीर का शुद्धिकरण हो गया, मल तक हमने कर लिया, अभी उसके पश्चात का कार्य क्या है। स्नान आदि करने के पश्चात हमें क्या करना है, 5 मिनट सुखासन में बैठ करके हमें क्या करना चाहिए, ओम नाम का जप करना चाहिए। ओम नाम का जप करें, 5 मिनट कम से कम ओम नाम का जप करें। पहला तो आप जो है पूर्ण स्वर के साथ उच्चारण करें, उसके पश्चात आप जो है मन ही मन कुछ समय तक जो है ओम नाम का जप करें। जिससे क्या हो जाएगा, आपकी मन जो है ओम नाम पर टिक जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और ईश्वर का स्मरण जो है सर्वप्रथम हमें करना चाहिए अ, शरीर के शुद्धिकरण के पश्चात। उसके बाद उसी आसन में बैठ करके हमें प्राणायाम करें 10 मिनट। तो यहाँ पर समय भी मैं बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार समय को बढ़ा सकते हैं, इससे कम मत करिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। तो सुखासन में बैठ करके स्नान आदि करने के पश्चात हमें सुखासन में बैठ करके ओम नाम का जप करना चाहिए। उसके पश्चात प्राणायाम जो है 10 मिनट हमें करनी चाहिए। हमने प्राणायाम की विधि आपको बताया हुआ है, प्राणायाम कैसे करनी चाहिए। उसके बाद ध्यान आदि करें 15 मिनट तक। ध्यान भी हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना है, हमने वही बताया। सुखासन में बैठ करके हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को अपने सांसों पर जो है टिकाना है। उसके पश्चात शरीर के विभिन्न जो है अंगों में जो है ध्यान को ले जाइए। ऐसे करते करते जो है 10-15 दिन बाद जो है ऑटोमेटिक ध्यान जो है लगना प्रारंभ हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज में ध्यान ध्यान करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इस प्रकार से हम अपने सांसों पर अगर ध्यान देंगे तो इस प्रकार की क्रिया के द्वारा हम जो है ध्यान को बहुत अच्छे से धीरे धीरे मन को वश में कर सकते हैं। तो पहला कार्य हो जाएगा ओम नाम का जप, ये स्वर के साथ करें, साथ ही साथ मन ही मन भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। प्राणायाम 10 मिनट करें, उसके बाद ध्यान आदि करें 10 मिनट या 15 मिनट। तो इससे क्या हो जाएगा, अपने आधा घंटे का समय दे दिया है ओम नाम के जप में 5 मिनट, प्राणायाम में 10 मिनट और ध्यान में 15 मिनट। ये देने के पश्चात जो है शारीरिक व्यायाम या फिर आसन आदि जो होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, मकड़ासन, धनुरासन आदि जो आसन होते हैं, जिससे शरीर के जो फ्लेक्सिबिलिटी जो बढ़ती है, शरीर के जो अंगों की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके पश्चात हमारे शरीर की एक जो होती है नए नए सेल्स हमारे बनते रहते हैं। तो व्यायाम, शारीरिक व्यायाम और आसन बहुत ही आवश्यक है, ये भी करें। कम से कम 15 मिनट का समय इसको दे, जिससे शरीर जो है फ्लेक्सिबल बना रहे और शरीर के जो नए नए सेल्स जो होते हैं बनते और बिगड़ते रहते हैं, नए नए सेल्स भी बनते रहे। तो ये 15 मिनट आप कर सकते हैं। तो इसमें सूर्य नमस्कार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण जो है एक आसन है। उसको ही अगर हम करेंगे तो फिर हमारा जो है संपूर्ण प्रकार का आसन जो है इसमें हो जाता है। तो इसको मैं योग नहीं बोलूंगा, ये आसन होता है, योग अलग होता है। तो ध्यान यहाँ पर 15 मिनट करने के पश्चात हमें शारीरिक व्यायाम आसन आदि करना है। उसके पश्चात जो है 30 मिनट का समय जो है हमारा होना चाहिए स्वाध्याय का। हमने यहाँ तक का समय हमने दे दिया है। अ, पहले तो मन को वश में करने के लिए, दूसरा जो है शारीरिक शुद्धिकरण के लिए, शरीर को व्यायाम आदि में दिया है। उसके पश्चात अब मानसिक, मन को हमें देना है। मन को हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है, ज्ञान देना है। तो उसके लिए हमें 30 मिनट का समय स्वाध्याय के लिए देना है। तो ऐसे कुछ शास्त्र पढ़े जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, आत्मिक उन्नति हो, कुछ नया जाने। तो हमें यहाँ पर वेदों, उपनिषदों की, भगवत गीता आदि शास्त्रों का हमें यहाँ पर जो है 30 मिनट का अध्ययन हमें करना चाहिए। तो अर्थ सहित उसको समझ करके उसका चिंतन मनन भी करनी चाहिए। और जीवन में जो भी हम बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसका चिंतन मनन हमें यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। तो स्वाध्याय हम 30 मिनट का समय हमें देना चाहिए। उसके बाद जो है
अग्निहोत्र यज्ञ जो है 15 मिनट का समय इसमें देना चाहिए। 10 से 15 मिनट का समय लगता है अग्निहोत्र यज्ञ में। दैनिक जो अग्निहोत्र होता है, दैनिक जो यज्ञ होता है, उसको जो है आप जो सूर्य उदय के पश्चात, अब सूर्य की किरण आ चुकी है, प्रारंभ हो गया है सूर्य का, तो वहां पर आप जो है अग्निहोत्र यज्ञ जो है 15 मिनट का समय यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसको वो देव यज्ञ कहते हैं, जिसके द्वारा हम जो है वातावरण की शुद्धि करते हैं। साथ ही साथ जो भी जड़ी बूटी आदि यज्ञ अग्नि में हम देते हैं, उन अग्नि अग्नि उसको क्या करता है, मल्टीप्लाई करके हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध तो करता ही करता है, साथ ही साथ उन जड़ी बूटियों का, घी आदि का जो है हमारे स्वास्थ्य के द्वारा अंदर जाने से हम निरोगी भी बनते हैं। तो अग्निहोत्र के लिए कम से कम 10 मिनट का समय इसमें लगता है, तो 15 मिनट का समय हमने दिया है। तो इस प्रकार 1.5 घंटे का समय में आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सुबह का जो ये काम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें अगर आत्मोन्नति करना है, ये काम हम स्किप नहीं कर सकते। आत्मोन्नति बिना इन कार्यों के, बिना अनुशासन के, बिना तप के, किसी भी परिस्थिति में इनको अगर हम त्यागते नहीं है, इसका एक जो है हमारे जीवन में एक अभ्यास बना लेते हैं, संस्कारों में डाल देते हैं, तो ये क्या करता है, धीरे 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 धीरे, एक दिन में तो परिवर्तन नहीं होगा, धीरे धीरे देखना आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना प्रारंभ कर दोगे। आपकी बुद्धि स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। प्राणायाम के द्वारा मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा। ध्यान आदि के द्वारा जो है मन इधर उधर भटकेगा नहीं, तब केवल केवल परम तत्व पर ही मन जो है टिका रहेगा। शारीरिक व्यायाम से शरीर जो है क्या रहेगा, वो फिट रहेगा। शरीर में किसी भी प्रकार के कोई भी रोग आदि नहीं आएंगे, क्योंकि नए नए सेल्स बन रहे हैं, जो पुराने सेल्स है वो नष्ट हो रहे हैं, नए नए सेल्स भी बनते चले जा रहे हैं। स्वाध्याय आदि से क्या होगा, स्वाध्याय जो होता है वो मन का जो है ये भोजन है, इसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी के आधार पर मन की इच्छाएं उठेंगी। तो स्वाध्याय के द्वारा हम जो भी बातें जानेंगे उसके द्वारा इच्छाएं उठेंगी। तो इस प्रकार से एक तरह से ये जो स्किप कर देगा अपने जीवन में, ये जो समय 1 से 1.5 घंटे का समय सुबह का, उसके जीवन में आगे आत्मोन्नति का समय जो है एकदम मान लीजिए असंभव है। उसके बाद अग्निहोत्र आदि कर लीजिए, ताकि घर की शुद्धि भी हो जाए, मन की शुद्धि भी हो जाए, और हम निरोगी भी रहे जड़ी बूटियों के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ तक का हम ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद भोजन के नियम देखते हैं। भोजन हमेशा होना चाहिए, भोजन उसी को कहेंगे जो बलवर्धक हो, जो पुष्टिकारक हो, सुपाच्य हो, रसयुक्त हो, सात्विक भोजन ही ग्रहण करे। अन्यथा वो भोजन नहीं है, केवल और केवल कचरा है पेट भरने के लिए, और इसका दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर दिखता है। तो जो बल को वृद्धि करे, जो पुष्टिकारक हो, जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिशंस होते हैं शरीर में, है ना, पोषक तत्व का जो है वो हमें प्रदान करे भोजन, ऐसा होना चाहिए भोजन। सुपाच्य होना चाहिए, खाने के साथ साथ जो है 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में ही जो हो पाचन हो जानी चाहिए भोजन। इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा जो है भोजन जो है हार्ड नहीं होना चाहिए। रसयुक्त भोजन होना चाहिए, तरल होना चाहिए भोजन, सात्विक होना चाहिए भोजन। अब सबको पता है ये कौन से भोजन होते हैं। मोटा अनाज आदि का ग्रहण करें। मोटा अनाज मतलब जितने भी मिलेट्स होते हैं, जैसे रागी हो गया, जैसे फिर हमारे जौ हो गए, बाजरा हो गया, तो इस प्रकार के अनाजों का अधिक से अधिक सेवन करें। चावल और गेहूं का सेवन कम से कम करें, क्योंकि जो ये मोटे अनाज होते हैं, ये पहले जो है हमारे पूर्वज जो होते हैं मोटे अनाज का ही उपयोग अधिक करते थे। जब हरित क्रांति आई तो चावल और गेहूं में सबसे अधिक जो है यहाँ पर परिवर्तन आए, इसका उत्पादन सबसे अधिक होने लगा। तो एक समय से हमने फिर से इसको खाना प्रारंभ कर दिया, और बहुत अधिक रोग जो हमारे जीवन में उत्पन्न होने का बहुत बड़ा कारण होता है चावल और गेहूं ही है। तो इसको अधिक से अधिक जो है हमें मोटा अनाज का उपयोग करना चाहिए। मोटे अनाज में अलग अलग जो मिलेट्स होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। दूध, दही, घी, फल, सब्जी आदि का सेवन आदि करिए, सात्विक भोजन होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो शुद्ध होता है, बलवर्धक होता है, पुष्टिकारक होता है, और सुपाच्य भी होता है, तुरंत जो है पाचन भी ले लेता है। इसमें बहुत अधिक न्यूट्रिशंस भी होते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो है बल की वृद्धि होती है, और ये सात्विक भोजन होते हैं। मांसाहार जैसे चिकन, मटन, अंडा, मछली आदि का त्याग करें। मसालेदार, अधिक तला हुआ, फास्ट फूड आदि का सेवन ना करें। और सबसे अधिक यही किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन। गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन किया जाता है। इसके बाद अधिक तला हुआ, भुना हुआ, फास्ट फूड आदि का सेवन किया जाता है, ये ना करें। मांसाहार का जो है त्याग करें। चिकन, मटन, अंडा, मछली किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर इस प्रकार के आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, दूध, दही, घी, चावल, रोटी, सब्जी आदि का उपयोग करना चाहिए, फल आदि का उपयोग करना चाहिए। और सुबह के जो है खाने में हमें सबसे अधिक फल आदि का उपयोग करना चाहिए। दोपहर का भोजन आप जो है चावल आदि खा सकते हैं। रात का भोजन सबसे कम होना चाहिए, मतलब स्वल्पाहार होना चाहिए रात का भोजन। रात के भोजन में हमें कम से कम जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। या नहीं भी करेंगे तभी चलता है, अगर नहीं कर सकता कोई तो फिर वो जो है रात का भोजन बहुत ही कम ग्रहण करे। दिन का भोजन जो है आपको अधिक से अधिक ग्रहण करे, ताकि शरीर को पुष्टि मिले,
रात में क्या होता है, शरीर एक्टिव नहीं रहता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, हम सो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उससे बनी जो एनर्जी होती है वो फैट रूप में हमारे जमा होने लगते हैं। तो रात का भोजन कम से कम फैट वाला होना चाहिए। वहां पर हमें स्वल्प आहार करना चाहिए, जितना भूख है उससे कम हमें खाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमें हुआ, जब भूख लगे तभी भोजन करें, जितना भूख लगे उससे कम भोजन करें। देखिए, जब भूख लगे तभी भोजन करें। हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ये ना करें। जब भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए, अन्यथा हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर हमें बता रही है ना कि अभी हमारे भोजन की आवश्यकता है। शरीर को अब सुने यहाँ पर, क्योंकि प्रकृति के नियम से शरीर बना हुआ है। एक समय आएगा, भोजन करने के पश्चात जो है भूख लगना ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाएगा, तभी भोजन करे। तो इससे हमें समझ में आता है कि शरीर अभी जो है भोजन को ग्रहण करने के लिए जो है तैयार है, रेडी है। बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ देते रहते, उससे क्या होता है, जो पाचन की क्रिया होती है वो बाधित होती रहती है। पाचन क्रिया बाधित होती है तो फिर भोजन का पाचन नहीं होता, फिर भोजन सड़ता है। और सड़ने से भोजन क्या होता है, उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनको अलग नहीं कर पाता अपना शरीर उससे ठीक से। तो अलग ना कर पाने से क्या होता है, हम खाते तो है, पेट पेट में भारीपन, विभिन्न प्रकार की जो है पाचन से संबंधित समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। तो भूख लगने पर ही हमें भोजन करना चाहिए। जितनी भूख लगे उससे कम भोजन करना चाहिए। जितनी भूख है, मान लीजिए हमारा भूख जो है, हम 1 किलो चावल खा सकते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लगभग 700-800 ग्राम चावल में ही रुक जाना चाहिए। आधा किलो चावल में आप रुक जाओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आधा पेट भोजन करे, भर पेट भोजन ना करे कभी। तीनों टाइम भोजन करे, 3 टाइम जो करते हैं करे, 2 टाइम जो करते हैं वो करे, लेकिन जो भोजन जो करे वो पूरा पूरा जो है भर पेट भोजन ना करे कभी, क्योंकि अधिक भोजन भी बहुत ही हानिकारक होता है। सुबह का खाना 7 से 9 बजे के बीच कर लेवे। ये जो उपयुक्त समय है, प्रकृति के अनुसार जो हमारे शरीर जो है कनेक्ट है, तो उसी के अनुसार जो 7 से 9 बजे के बीच जो है का समय होता है। आमाशय में जो होता है ना, पाचन, यहाँ पर जो हमारा पाचन होता है आमाशय में, पेट के अंदर, वहां पर HCl जो है लिक्विड भरा हुआ है, HCl जो है रसायन भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है, जो पाचन की क्रिया को उद्दीप्त करता है, उसको चलाता है। तो HCl का जो होता है सबसे अधिक जो होता है यहाँ पर प्रभाव उसी समय होता है, 7 से 9 बजे के बीच। उसके बाद अगर हम सुबह का भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारे पाचन जो अग्नि होती है, आमाशय की जो अग्नि है तो शांत पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है धीरे धीरे। तो अग्नि जो होते वहां पर प्रदीप्त कब किस समय होती है, 7 से 9 बजे के बीच। तो सुबह का भोजन हमें क्या करना चाहिए, 7 से 9 बजे के बीच कर लेनी चाहिए। दोपहर का भोजन भी 12 से 1 बजे के बीच कर लेनी चाहिए। ये जो समय होता है दोपहर के भोजन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और दो भोजन के बीच कम से 3 से 4 घंटे का हमें गैप देना चाहिए, बीच में कुछ भी खाना वाना नहीं चाहिए। छोटे छोटे हम खाते रहते कुछ भी थोड़ी थोड़ी देर बाद, वो सब नहीं करनी चाहिए। वो क्या करती है, पाचन क्रिया में हमें बाधा डालती है। उसके बाद देखिए सायकालीन अग्निहोत्र। अब दोपहर का समय हमारा व्यतीत हो, हमने भोजन कर लिया, हमारे नित्य कार्य जैसे करते हैं उसको करें। उसके बाद सायकालीन जो अग्निहोत्र यज्ञ आदि होता है, सूर्यास्त होने के आधा घंटा पहले समाप्त कर लेवे। सूर्य की प्रकाश रहते रहते हमें शाम का जो अग्निहोत्र होता है, सायकालीन जो अग्निहोत्र होता है उसको समाप्त कर लेनी चाहिए, जिससे सुबह और शाम का जो देव यज्ञ का जो हमारा करने का विधान है वेदों का, वो पूर्ण हो जाए समय रहते। तो सूर्य की प्रकाश के बिना जो है यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही यज्ञ का प्रभाव अधिक होता है, अन्यथा नहीं। सूर्यास्त होने के पश्चात वैदिक संध्या वंदना प्रार्थना सब परिवार एकत्र होकर करे। पहले तो यज्ञ आदि कर ले, सूर्य के प्रकाश रहते रहते। उसके पश्चात सभी घर के जितने भी परिवारजन हैं, घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनको एक जगह बिठाए, सब बैठ करके एक जगह जो है पूर्व दिशा में विमुख होकर के, मुख होकर के पूर्व दिशा में मुख करके सभी बैठ जाए। बैठ करके ईश्वर की वंदना करें, उनका जो है प्रार्थना आदि करें, जिसका मैंने एक PDF भी दिया हुआ था, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर बता दूं PDF के बारे में, तो इस प्रकार से देखिए ईश्वर उपासना स्तुति मंत्र जो है इसका उपयोग करें। अग्निहोत्र आदि करने के पश्चात शाम के समय परिवार के सभी सदस्य एक जगह बैठे और पूर्व की दिशा में मुख करके बैठ करके जो है प्रथम जो मंत्र है, ओम यो भूतंच भव्यंच सर्वम यस्यादितिष्ठति स्वर्यश्च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इनका अर्थ जो है उनको समझाए, और इसका जो है अर्थ सहित जो है हमें उच्चारण करनी चाहिए। उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। उसके पश्चात आप जो है प्रातरग्नि प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रात सम्मुमूत रुद्रम हुवेम। इस मंत्र का भी उच्चारण आप करें उस समय। ये जो है क्या है, हम अगर शाम के समय जब संध्या वेला होता है उस समय
जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, परिवार के सब एक जगह बैठ करके हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मंत्र मैं बता रहा हूँ, उन मंत्र का उच्चारण वहां पर सब बैठ करके एक साथ मिल करके करें। इनका अर्थ पहले समझाए, उसके पश्चात जो है इन मंत्रों को उनसे रटाए और इन मंत्रों का उच्चारण सब मिल करके करे ईश्वर की उपासना के लिए। उसके पश्चात ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसुव, इस मंत्र का भी उच्चारण करे अर्थ के साथ। उसके बाद ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय ओम शांति शांति शांति। ये उपनिषद का मंत्र है, बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। उसके बाद ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ही। इसके पश्चात जो है इन मंत्रों का उच्चारण के पश्चात जो है एक सृष्टि कल्याण मंत्र, सबके कल्याण के लिए हम उच्चारण करें। सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु सर्वेशाम शांतिर्भवतु सर्वेशाम पूर्णम भवतु सर्वेशां मंगलम भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से हम अपने दिनचर्या को ढाल सकते हैं और वैदिक स्तुति जो मंत्र है उसको सायकाल में सब बैठ करके मिल करके ईश्वर की उपासना के लिए इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद हमने यज्ञ विधि को भी बताया था कि कैसे यज्ञ आदि करने हैं, कौन कौन से मंत्र हैं इनको करना है। आप इनको करके जो है एक सूक्ष्म यज्ञ जो है कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है किसी को लॉन्ग बहुत ज्यादा बृहद पसंद नहीं आता, क्योंकि आज हम यूट्यूब में वीडियो भी देखते हैं तो शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स सबको पसंद है। तो कम से कम करे तो हमारे जीवन में कम से कम इन मंत्रों का उपयोग तो हो, कम से कम हम इनको धारण तो करें, इनके अनुसार आचरण तो करें। अगर जिनको पसंद है फिर वो लॉन्ग में जाए, जिनको शॉर्ट पसंद है शॉर्ट में चलते जाए, कम से प्रारंभ तो करे, इनके द्वारा हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो आए कम से कम। तो इसके लिए हमने इसको सूक्ष्म पद्धति में बनाया हुआ है। अब जिसको करते करते और आवश्यकता है और जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो मंत्र की संख्या बढ़ाते रहें और उसको फिर आगे करते रहें। तो इस प्रकार से जो है हमें क्या करनी चाहिए, संध्या बेला में हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। एक तो दिन के प्रारंभ होने से प्रारंभ होने के पश्चात, उसके बाद दिन का अंत जब हो रहा है उसके पश्चात हमें ईश्वर को जो है यहाँ पर प्रार्थना करके उनको नमन करनी चाहिए, उसको उनको धन्यवाद कहनी चाहिए। अब सूर्यास्त होने के पश्चात वैदिक संध्या वंदना जो है सपरिवार एकत्र होकर के करें, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब रात का भोजन 7 बजे तक कर लेंगे। रात का भोजन आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, जितना आप लेट से करेंगे उतना ही बड़ी समस्या पर आप धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, शरीर जो है निरोगी होता चला जाएगा। तो रात का भोजन 7 बजे तक कर ले, मैक्सिमम 8 बजे अगर आप जा सकते हो। उससे ऊपर अगर जाते हो तो विभिन्न प्रकार की धीरे धीरे समस्याएं शरीर में उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाए। तो हल्का भोजन करे, सुपाच्य होना चाहिए भोजन, और तुरंत जो है हजम हो जाए, पाचन हो जाए, ये ध्यान रखें। कम से कम आधा घंटे का स्वाध्याय अवश्य करें और 10 बजे तक सोने चले जाएं। उसके पश्चात जो है कम से कम आधा घंटे का स्वाध्याय अवश्य करें आत्मोन्नति के लिए। कुछ नया जाने, शास्त्रों को पढ़े, उस पर चिंतन करे, मनन करे। ये शरीर केवल और केवल धन कमाने के लिए नहीं मिला हुआ है। इस शरीर का एक जो है अनुशासन पूर्वक जीवन हमें जीना है, तब पूर्वक जीवन हमें जीना है, तभी शरीर को शांति मिल सकती है, हमें शांति मिल सकती है। तो केवल केवल धन ना कमाए, धन भी कमाए, साथ साथ जो है इन आचरण को भी धारण करे। तो आधा घंटे का कम से कम सुबह जो आधा घंटे का समय हम स्वाध्याय को दे रहे हैं और साथ में शाम को भी आधा घंटे का समय स्वाध्याय को दे रहे हैं। तो अगर हम नए नए चीजों को जानेंगे, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को पढ़ेंगे, उनकी संगति करेंगे, तो उनके ज्ञान को हम धारण जब करेंगे उससे बुद्धि निर्मल होगी। बुद्धि के पास इंफॉर्मेशन चाहिए, किसके आधार पर वो एक्ट करेगा, तो इन्फॉर्मेशन वही शास्त्रों से आएगा। शास्त्र जो कह रहे हैं उस पर जब हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तर्क लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे और उसको और अधिक विज्ञान की तरफ ले जाएंगे, तो फिर क्या करेगा मन और बुद्धि, क्या करेगा उसी के आधार पर जो फिर चिंतन मनन करेगा, हर प्रॉब्लम को फिर अलग एंगल से देखने का प्रारंभ करेगा। क्योंकि वो अब जो सत्य को जो है जानने का प्रारंभ, सत्य जानना वो प्रारंभ कर चुका है, सत्य को जानता है सत्य क्या है। तो आपकी दृष्टि जो है ज्ञान की होती चली जाएगी। पहले मन की दृष्टि होती थी, पहले कोई भी समस्या आती थी जीवन में, कुछ भी होता था जीवन में, तब हम ऐसे ही मान्यता के आधार पर एक्ट करते थे। अब जो है हम बुद्धि और तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर तर्क करना प्रारंभ कर देंगे। तो स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है आत्मोन्नति के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए। उसके बाद 10 बजे तक सोने चले जाए। 10 बजे तक हमें क्या करना चाहिए, अब सोने चले जाना चाहिए। क्योंकि 10 बजे का जो समय होता है उससे अधिक अगर हम जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा शरीर फिर
सोने के लिए क्या हो जाता है, नींद जो का जो समय होता है, फिर अगर आप 5 बजे उठते हो तो 10 बजे आपको सोने जाना पड़ेगा, आपको नींद आना ही यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जल्दी उठेंगे तो जल्दी आपको सोना भी पड़ेगा, आप लेट से सोएंगे तो फिर संभव नहीं है ये सुबह उठना। जो कर सकते हैं वो करे, जो नहीं कर सकते कम से कम 10 बजे तक सोने चले जाए। सोने से पहले ईश्वर प्रार्थना चिंतन बताए गए मंत्र से करे। ठीक, जो मंत्र जो है आगे मैं बताऊंगा, उस मंत्र से फिर जो है सोने से पहले भी ईश्वर को जो है हमें धन्यवाद करनी चाहिए, नमन करनी चाहिए। वो मंत्र कौन से हैं, उसी मंत्र से आप जो ओम यो भूतंच भव्यंच सर्वम यशादिति, उसी एक मंत्र से जो है ईश्वर के जो है आप वहां पर नमन कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। तो सोने से पहले और बिस्तर में उठने से पहले सुबह जो है ईश्वर का चिंतन करके ही हमें बिस्तर का त्याग करना चाहिए, बिस्तर पर भी जाना चाहिए। ये संस्कार अपने जो है बच्चों में डाले। ब्रह्मचर्य का पालन करें, त्यागपूर्ण सृष्टि का भोग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, कैसे ब्रह्मचर्य का, जो गृहस्थी है वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेगा। देखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म का चर्य, मतलब ब्रह्म के अनुसार चलना, ब्रह्म के कहे अनुसार आचरण करना। तो जो गृहस्थी है, जो गृहस्थ आश्रम का जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करना ही ब्रह्मचर्य है। ठीक है। तो हम अगर गृहस्थ है, उसमें जो कर्तव्य है उसको हम निर्वहन अगर कर रहे हैं ठीक ठीक, तो हम एक प्रकार से गृहस्थ में रहकर ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो सबसे प्रधान होता है ब्रह्मचर्य में कि स्त्री जो है रज का जो है उसको सुरक्षित रखे, और पुरुष जो है वीर्य को सुरक्षित रखे। जब आवश्यकता पड़े तभी इनका उपयोग करें, अपने मन को वश में रखें, पुरुषार्थ करें, तप करें, स्वाध्याय करें। ये तो हम कर रहे हैं, सुबह से हम कर नहीं रहे हैं, यज्ञ आदि करें। तो ब्रह्मचर्य दो प्रकार के होते हैं, एक नैष्टिक ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ ब्रह्मचर्य। नैष्टिक ब्रह्मचर्य क्या होता है, सीधा सीधा जो चला जाता है अ, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सीधा जीवन पर्यंत तक ब्रह्मचर्य रहता है, ब्रह्मचारी रहता है। वो कभी विवाह आदि नहीं करता, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाता, सीधा सीधा जो है उसका जीवन जो होता है सीधा संन्यास आश्रम में चला जाता है। वो नैष्टिक ब्रह्मचारी होता है। और एक ब्रह्मचारी क्या होता है, अपने जीवन को वो ब्रह्मचर्य आश्रम को कंप्लीट करने के पश्चात, जो आज तो उस प्रकार के आश्रम है नहीं, 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य अपने जो वीर्य आदि की रक्षा करें, अपने शरीर की रक्षा करें, बल पुष्टि आदि होने दे शरीर का। ठीक है। उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में जाकर के हम क्या करें, अपने वीर्य का रज का उपयोग तभी करें जब आवश्यकता पड़े। अपने मन पर वश करना, अपने आप पर कंट्रोल करना, स्थित प्रज्ञा बनने का प्रयास करना, तप आदि करना, अनुशासन पूर्वक जीवन जीना, वेदों के अनुसार चलना ही ब्रह्मचर्य है। नियम के अनुसार चलना ही ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म का आचरण है। ब्रह्मचर्य केवल और केवल वीर्य और रज की रक्षा नहीं है, नियम पूर्वक चलना, अपने आत्मा को शुद्ध बनाना, भीतरी और बाहरी शुद्ध बनाए रखना दोनों को। ठीक है, उसी को ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है ब्रह्म की चर्या, अर्थात शुद्ध आत्मा में रहना ही ब्रह्मचर्य। तो आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, जब हम उसकी संगति करेंगे, आत्मा उतना ही शुद्ध होता चला जाएगा। क्योंकि आत्मा पवित्र किससे होता है, ईश्वर की संगति से। और ईश्वर की संगति हम तब कब करेंगे, जब हम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, मन में इच्छाएं उठेंगी जानने की। तो इस प्रकार से जो आचरण होता है ब्रह्मचर्य का आचरण होता है। संतान आदि की उत्पत्ति जब आवश्यकता पड़े तभी करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए संतान आदि की उत्पत्ति। आवश्यकता के समय ही हमें वीर्य का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। तो ब्रह्म वीर्य की रक्षा, रज की रक्षा करने के साथ साथ हमें क्या करनी है, तप पूर्वक जीवन जीना है, अनुशासन नात्मक जीवन जीना है, धर्म के अनुसार आचरण करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अपना जो कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति उसका निर्वहन करना, अपने जो कर्तव्य है परिवार के प्रति उसका निर्वहन करना, ठीक ठीक उसको जान करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बीच में संतुलन स्थापित करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य कोई अलग से कुछ और नहीं है। अब जो वैदिक प्रार्थना है, ओम यो भूतंच भव्यंच सर्वम यशादितिष्ठति स्वर्यश्च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए जो है अब जो है आप बिस्तर पर चले जाए। बिस्तर पर जाकर के इस मंत्र का उच्चारण करें, उच्चारण करके जो है आप अभी गहरी निद्रा में सो जाए, सभी चिंताओं को भूल जाए।